O2N पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक बच्चे हैं स्वाति, जिन्होंने अभी 76% यूपी बोर्ड में गेन किए हैं और इनके केमिस्ट्री में 96 मार्क्स हैं। और ये पीके सर से, जो हमारे O2N डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, उनसे ये पढ़े हैं ट्यूशन, और इसलिए इनके 96% मार्क्स आए। आइए इनसे बात करते हैं कैसे इनके इतने अच्छे मार्क्स आए और ये बच्चों को क्या मैसेज देना चाहते हैं जिससे बाकी बच्चों के भी अच्छे मार्क्स आएँ। स्वागत है आपका। आप अपने बारे में कुछ बताइए हमें। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम स्वाति है और फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू हाँ, कोई नहीं, बोलिए, आप वो कट जाएगा। शुरू से शुरू करिए। अपने बारे में बताइए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम स्वाति है। मेरे पापा का नाम श्री मदन पाल है और मैंने BDRDSVM स्कूल से 12th की है और जहाँ मैंने 76 स्कोर प्राप्त किया है यूपी बोर्ड में। आपको और केमिस्ट्री किसने पढ़ाया? मुझको पीके सर ने केमिस्ट्री पढ़ाया और उन्होंने मतलब इतना सपोर्ट किया एंड टाइम में, क्योंकि उस टाइम मतलब केमिस्ट्री में मतलब इसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। फिर हम पीके सर के पास गए, उन्होंने इतना सपोर्ट किया, इतना मतलब बताइए। उन्होंने एंड टाइम में हमें इतना मतलब उन्होंने इतनी मेहनत की हमारे साथ साथ, हमने तो की, सर ने भी बहुत मेहनत की उस हमारे साथ। आपको सर के नोट्स अच्छे लगे, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा? हाँ जी, सर ने मतलब इतनी इजी लैंग्वेज थी उसमें कि पढ़ने के बाद मतलब एक उसमें समझ में आ जाता था कि हाँ। बाकी टीचर से क्या अलग था पीके सर के पढ़ाने का तरीका? तो क्या था कि सब मतलब सर का मतलब पढ़ाने का तरीका और मतलब एक कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलना। अच्छा। तो आप अभी इतने अच्छे आपके मार्क्स आए, आपका शेड्यूल क्या रहता था? मैं सीरियसली मैं इतना तो नहीं पढ़ी, लेकिन हाँ ट्यूशन में रेगुलर रही सर के पास। अच्छा। सर ने इतना बाकी सब्जेक्ट्स में भी 76 टोटल आए हैं आपके? हाँ जी। तो आपका क्या शेड्यूल रहता था? मतलब उनमें तो घर पे जाके स्कूल के बाद स्कूल के बाद कोचिंग, उसके बाद लेट नाइट पढ़ाई करना, बस। ओके। मोबाइल वगैरह आपने कितना यूज़ किया? मोबाइल आजकल बच्चे मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, डिस्ट्रक्शन बनता है, टाइम वेस्ट होता है। एक ऑनलाइन क्लास मतलब एक क्लासेस लेती थी मैं उससे, फिर थोड़ा बहुत मतलब सॉन्ग वगैरह, म्यूजिक वगैरह थोड़ा, बस। तो इस साल से O2N डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड की क्लासेस अवेलेबल हैं। अब बच्चे ऑनलाइन भी उन टीचर से पढ़ सकते हैं जो बेस्ट टीचर्स हैं, जैसे पीके सर हैं, और हमारे प्लेटफॉर्म पे और अच्छे टीचर्स हैं। तो बच्चे, अब लाखों बच्चे पढ़ सकते हैं कहीं पे भी कोई बैठा हो मोबाइल पे। और यूट्यूब पे हमारा टोटली फ्री है। ऐप पर हमारी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, उनके लिए हम उनसे 100 रुपीज़ पर मंथ चार्ज करते हैं ऐप पे, जो कि एक नॉमिनल फ़ीस है, और हमारी जो ऐप का एक मेंटेनेंस चार्ज आप समझ लीजिए टीम। तो आप ये बताइए कि आप अब क्या बनना चाहते हैं? मैं 12th के बाद अब मैं बीटेक करना चाहती हूँ। उसके बाद सिविल सर्विसेज में ज्वाइन करना चाहूँगी। सिविल सर्विसेज में आप जाना चाहते हैं, तो बीटेक आप कहाँ से करना चाहते हैं? मैं ये तो गलगोटिया। अभी आपने गलगोटिया एक सोचा है ऑप्शन। तो आपको पता है O2N का एक प्लेटफॉर्म भी है जो बच्चों की फ़ीस कम करवाता है। एडमिशन कराने से पहले अगर बच्चा हमसे कनेक्ट करता है तो हम उस कॉलेज में फ़ोन करते हैं, टाई अप हमारे वहाँ पे हैं कि ये बच्चा O2N के थ्रू आ रहा है, तो आप इसकी फ़ीस कम कर दीजिए। तो आप भी या और भी जो बच्चे हैं 12th क्लास के, वो जब भी किसी प्राइवेट कॉलेज में जाएँ तो हमें बताएँ, हम उनकी वहाँ पर फ़ीस कम करवा देते हैं। और उनको फिर बीटेक की क्लासेस हमारे प्लेटफॉर्म पर, IAS सिविल सर्विसेज क्लासेस हमारे प्लेटफॉर्म पर आगे अवेलेबल होने वाली हैं, जो कि आपके लिए यूट्यूब चैनल पे फ्री और ऐप पे 100 रुपये महीना ही होगा। तो अभी आप बच्चों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये बोलना चाहूँगी कि यदि आप मतलब केमिस्ट्री में अपना इंटरेस्ट रखते हैं तो प्रॉपर अपने नोट्स बनाइए सर के साथ, और अगर आप पढ़ रहे हैं ना तो फिर जब सर पढ़ा रहे हैं सिर्फ उस पर ध्यान दे लीजिए, पूरा दिन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। ओके। जब पढ़े तो फोकस होके पढ़े। हाँ जी। और बाकी अपनी हॉबीज़ क्या है आपकी? मेरी स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स आपकी हॉबी है? कौन सा स्पोर्ट्स पसंद है आपको? मेरे को क्रिकेट आपको पसंद है? जी। तो आजकल तो क्रिकेट में बहुत अच्छा स्कोप है। वुमेन IPL भी होता है, वुमेन्स टीम भी हैं। तो आप जब अपना पढ़ाई तो करें ही करें, लेकिन क्रिकेट को भी एज ए करियर आप कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि वुमेन IPL अब होने लगा है। तो उसमें भी हम आपकी हेल्प करेंगे जिस भी तरीके से। हमारा टोटल एम है बच्चों को जिस डायरेक्शन में जाना हो, जिसमें उनका इंटरेस्ट हो, माँ बाप की काउंसलिंग करके, माँ बाप को समझा के कि बच्चा जिस लायक है उसको उस फील्ड में ही भेजना चाहिए। आप इस पर क्या मानते हैं कि हमें वो करना चाहिए जो माँ बाप चाहते हैं, या वो करना चाहिए जिसमें हमारा इंटरेस्ट है? हमें
किसी के कहने पे तो नहीं, लेकिन हमें जिसमें हमारा इंटरेस्ट है ना, हमें उसमें ज़्यादा फोकस उसमें जाना चाहिए। ओके, थैंक्स सर। पीके सर, आपका स्वागत है। अभी आप बताइए कि जो बच्चे आपके बारे में इतनी तारीफ कर रहे हैं कि पीके सर ने इतना अच्छा पढ़ाया है, इतने अच्छे नोट्स प्रोवाइड किए, उनके 97 मार्क्स आए 100 में से, और किसी के 96, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे बच्चों ने काफ़ी अच्छे नंबर लेकर के आए हैं और बच्चों ने मेहनत की है, हमने तो मेहनत की है, और एक टीचर का तो कर्तव्य है मेहनत करना। देखो, जी 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 हमने तो अपना 100 दिया है, लेकिन बच्चों ने भी रिटर्न में हमें अपना 100 दिया है, और ये अच्छे नंबर आए हैं। और कहीं ना कहीं ये जो नंबर इन बच्चों के अच्छे आए हैं, इसमें इनके माँ बाप का भी बहुत श्रेय जाता है, उन बच्चों को। हमारा तो है ही, और बच्चों ने भी मेहनत की। इन्होंने बच्चों ने प्रॉपर मेरी बात मानी। जैसे मैंने बोला कि भाई नोट्स ऐसे तैयार करने हैं, ऐसे लिखना है, तो प्रॉपर जैसे एक मतलब बेहतरीन शेड्यूल हम लोगों ने बनाया था। और बड़े कॉन्फिडेंस से मैं कह सकता हूँ कि जो मेरे अभी ये ऑफलाइन वाले बच्चे ये थे, बहुत सारे बच्चे 90 प्लस हैं, 97 के कम से कम 10 बच्चे मेरे पास हैं अभी। और इन सब बच्चों ने प्रॉपरली मेहनत की है और रिजल्ट हमारे सामने है। हो सकता है कि ऑल ओवरऑल परसेंटेज इन बच्चों की कम रही हो, लेकिन कभी कभी हो जाता है। लेकिन केमिस्ट्री में अच्छे नंबर लाए हैं तो इससे बड़ी क्या खुशी होगी। लेकिन मैं बच्चों को बताना चाहता हूँ कि बेटा, जो बच्चे हमसे ऑफलाइन नहीं जुड़ सकते हैं, थोड़ा दूर रहते हैं, तो अब आपकी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होने वाली है, क्योंकि मैं अब O2N डिजिटल एजुकेशन का पार्ट हूँ। यूपी बोर्ड और CBSE बोर्ड दोनों क्लासेस केमिस्ट्री के आपको प्रॉपरली मिलेंगी, और आप हम पर ट्रस्ट बनाइए और अच्छे मार्क्स लेके आइए। बिल्कुल। तो O2N डिजिटल एजुकेशन पर पीके सर जैसे सभी टीचर्स अवेलेबल हैं जो अपने फील्ड में मास्टर हैं, एक्सपीरियंसड हैं। आप लोग अगर उनसे ऑफलाइन नहीं जुड़ पा रहे हैं तो ऑनलाइन घर बैठे पढ़ सकते हैं। मान लो आप पहुंच नहीं पा रहे हैं गांव में, सभी बच्चों को हमारा उद्देश्य है कि अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले। वो IAS बनना चाहें, सिविल सर्विसेज में जाना चाहें, इंजीनियरिंग करना चाहें, और भी किसी फील्ड में जाना चाहें, तो सबका गाइडेंस और कोचिंग उनको यहाँ पर मिलेगी। धन्यवाद। थैंक यू सर।